जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है फिर से एपिसोड नंबर 3 के रिएक्शन में। भुवन बाम बेबी के वाइन्स ढिंडोरा की सीरीज चल रही है हमारी। उसका एपिसोड 3 नैनो ठग लेंगे। उसका एपिसोड 3 हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। हमने जैसे एपिसोड में 2 में देखा, बासी रोटी की तरह उनका एक्सीडेंट हो गया था एंड काफ़ी ख़राब हालत से बाहर निकले, वो कोमा से बाहर निकले और अच्छे खासे अभी चल रहे हैं। बट याददाश्त उनकी चली गई है बबलू जी की। तो अभी उसके ऊपर आगे क्या होने वाला है, कैसे उनकी आदर्श वापस आएगी। 11 करोड़ का उसने ढिंडोरा पीट दिया है भुवन के मम्मी ने। पूरे उस वार्ड में चिल्ला दिया 11 करोड़ की लॉटरी लगी तो स्वीट में रूम बुक करेंगे। और डॉक्टर भी बड़ी क्यूट है, तो क्यूट डॉक्टर के साथ कैसे भुवन का चलता है वो देख लेते हैं इस एपिसोड से। 17 मिनट का 1.5 मिनट और लंबा वीडियो ही है, तो देख लेते हैं। बिफोर वी डाइव इनटू दिस वीडियो गाइस, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने यहाँ पे QR कोड देखा है, UPI IDs भी दिए हुए हैं उसके साथ में एंड साइड बाय साइड उन्हीं के बैंक डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। तो रिक्वेस्ट यू गाइस टू डोनेट मी व्हाट एवर यू कैन, ताकि मैं अपना चैनल आगे बढ़ा पाऊँ और उससे अच्छा खासा अच्छा क्वालिटी का कंटेंट आपको दे सकूँगा मैं। और यूट्यूब पे और अलग अलग कंटेंट लाऊँ, क्वालिटी अच्छा होगा। विद दैट सेड, लेट्स डाइव इनटू दिस रिएक्शन नाउ। This one is for his mom dad. आई बाबा। बहुत तेज टक्कर थी भाई, मफलर भी नहीं खुला। पापा अंकल, अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। आई एम सॉरी। नहीं वो ठीक है अभी। एसी खराब है। जैसा चेहरा हो गया इनका। Hi, I'm Tara. I'm going to be looking Oh, after she's Mr. really Babu. cute. पापा को होश आ गया? मैं कौन हूँ? ये क्या बोल रहे हैं? I think he's lost his memory. अभी ये क्या बोल रहे? अरे वैसे भी बॉस के मूड का भरोसा नहीं। जेट स्प्रे से हाथ कौन धोता है यार? अरे वो बबलू जी के बारे में सुना क्या? बहुत गलत हुआ उनके साथ। चलो देख कर आते हैं उन्हें। आप भी चलो ना। तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम। हाँ हाँ, तो हम लोग चलते हैं। कुछ फल फ्रूट भी ले लेते हैं। चलिए। अनार ले ले 2 किलो। बहुत महंगा है यार। केले ले लेते हैं। ले लेते हैं। इसने कुछ किया है क्या? इस तरह का बुरखा वाला वो स्कार्फ क्यों पहन रखा है इसने? ये मुस्लिम दिखा है क्या इसमें? इसकी आंखों के नीचे पूरा सा काला नीला लाल हो गया। ये नेगेटिव कैरेक्टर क्यों लगा है इतना? इसने कुछ किया था, ये ऑफिस के इसमें भी देखा, काफी वियर्ड नजर थी। शर्ट फट गई या पैंट फट गया? कौन इसकी नकल उतर रहा है? नैनो ठग लेंगे। नैनो ठग लेंगे। अरे दीदी किसी
एक बार ट्राई तो कर लो दीदी। ओ दीदी आप ले लो दीदी, एक बार ट्राई कर लो दीदी। अरे किस्मत बदल जाएगी। ओ भाई साहब बातें हो तो गई, ले लो एक बार ट्राई कर लो। अरे हाँ, अरे एक बार ध्यान। अबे हाँ सही पकड़ रहा। ले जा। ओ लेने देना डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब एक ले लो डॉक्टर साहब। अबे अपना हॉस्पिटल ले लोगे डॉक्टर साहब। ओ बहन जी आप तो ले लो। चूतिए बहन जी दिखता हूँ मैं? अरे भैया वो गलती हो गई, बाल लंबे ना इस वजह से। निकल यहाँ से। अरे भैया आप इतने स्मार्ट हो, एक टिकट तो ले लो यार। मक्खन मत लगा, निकल यहाँ से। अरे भैया तो आप लगा दो ना मक्खन मेरी ब्रेड पे। पुश कम ऑन यू कैन डू इट पुश। सर की बल टप्पा गिरा दूं क्या? क्या बोला? थैंक यू भैया। ओ भैया इधर आओ। भाई बेबी प्रेग्नेंट है तो अंदर कहाँ जा रहा है? 300 रुपए कपड़े बाहर डाई से निकलवाता हूँ। Oh, she's really cute. तारा मैं ही हूँ। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लिया डॉक्टर को, पसंद है इतनी। She is actually sweet. म्यूजिक भी काफी अच्छा है। किससे कहानी नहीं सुना था अब तक, पर आज पहली नजर में प्यार होने का मतलब समझ आया है। पर पापा एडमिट हैं, अच्छा नहीं लगता। एडमिट ही तो हैं, उनको क्या ही पता चलेगा। अंदर चला जाऊं? इसे फूक मार के ले। मैं क्या कह रहा था? क्या? आप मुझे यूं करके अंदर बुला रहे थे ना? एसी नहीं चल रहा, मैं हवा कर रही थी। ओ तुम बाहर खड़े होके मुझे देख रहे थे? नहीं मैं वॉशरूम जा रहा था। वो नीचे राजमा गलत बने हुए ना। ये लड़के होके विक्रम थोड़ा हैवी नाम नहीं है? डॉक्टर विक्रम मेरे सीनियर हैं, उन्हीं का कैबिन है। आई एम एन इंटर्न। अच्छा, वो मेरे को पूछना था पापा की मेमोरी वापस लाने का क्या तरीका है? मैं वही देख रही थी। ये उनका एमआरआई है, ये देखो। शिट, ये क्या है? सपने हैं, टूट जाएंगे। मुझे कोई मेजर इंजरी नहीं दिख रही है, थेरेपी से ठीक हो जाएंगे। He's very lucky to have survived such a brutal impact. डॉक्टर विक्रम कह रहे थे 2-3 दिन में डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तब तक ब्रेन ये ट्राई करके देखो, शायद सदमा रिवर्स हो जाए। तब तक वेट टॉप करते 10 फाइट्स ऑफ बिग बॉस। ये कौन सा इलाज है भाई? कॉफी पीते पीते वेट करें। औकात में रहो। सुनो, परसों मेरी छुट्टी है। 11 बजे बुक स्टोर जाऊंगी और 12 बजे बुक पढ़ूंगी। तो मैं कैफे जाके बुक पढ़ती हूँ। 12 बजे? 12:10। कैफे मेरे घर से 10 मिनट दूर है। मैं 11 बजे आ जाऊँ। क्यों? वहां जाके झाड़ू लगाना है। मैं 12:10 पे ही मिलता हूँ परसों, और हम वो कोऑर्डिनेशन व्हाट्सएप के थ्रू। 12:10 कॉल इट मैजिक कैफे। टॉप 10 फाइट्स ऑफ बिग बॉस ये इलाज है। पैराडाइज हॉस्पिटल। अरे इधर लाइन है। किस बात की लाइन है? बबली जी को देखने आए और क्या। अरे लॉटरी लगी है जी। अरे बेटा गेट वेल सून बोलना है पापा को। अच्छा तो आप सब लोग गेट वेल सून बोलने आए हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं। कैसे है चैते जी? अबे बबलू नाम है उनका। सिर्फ 2 मिनट रुकना, पेशेंट के ज्यादा पास नहीं जाना। और हाँ, फैमिली को मुबारकबाद देने के बाद सीधा वापस। जी, पैसा अक्सर समाज को लालची बनाता है। धन के नशे के आगे नेल पॉलिश का डाइल्यूटर भी फेल है। इसी वजह से रिश्ते टूटते हैं। नहीं चाहिए अंगूठी, मादरचोद। भगवान से एक ले लेना बेटा। और कभी कभी हड्डियां। अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो रिश्तेदारों से बचकर रहें,
चौकन्ने रहे। ये सही है इसका, ये इफेक्ट अच्छा दिया है वो कैमरे का, वो रिकॉर्डिंग एंड ऑल इसके ऊपर। गजनी हो गए हैं। स्नूकर खेलने के लिए हेत की जानकारी होनी जरूरी। प्रार्थना करना कि उनकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाए, यूं? वरना 11 करोड़ कैसे मिलेंगे? मैंने तुम्हें बताया अबे ये क्या हो रहा है? हॉस्पिटल है ये। इतना बढ़िया रूम मिला है, जो फायदा नहीं उठाएंगे। किसी से कहना मत। इतनी अय्याशी। मैं तो कह रहा हूँ इटालियन डांसर बुला लेते मैच। चूतिया मुजरा करा लेना दर। वो अवेलेबल नहीं थी, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी पे परफॉर्मेंस था। कार्निवल वाली बुला ली ब्राजील से। सही कह लिया। भाभी जी, आपने किसी को बताया तो नहीं हमारी लॉटरी लगी है? यूं हुआ ना? अरे ये कौन से कंगन है? हाँ। जब मैं धनतेरस पे अमेरिका जाऊंगी तो तुम्हारे लिए नए वाले लेके आऊंगी। मम्मी क्या कर रही हो? ढिंडोरा क्यों पीट रही हो सब जगह? मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ 2-3 सहेलियों को बताया। अरे बाहर जाके लाइन देखो, रोडीज का जीडी रूम लग रहा है ये। गाइस, मीट दिस वंडरफुल फ्रेंड्स ऑफ माय दादा। कहाँ रह गई थी? बाजार से आ रही थी, को सुना नहीं तेरा? तब तक उसकी जांटों पे हाथ फेंक ले, मैं कॉकटेल बना के लाता हूँ। कोई पापा की याददाश्त वापस लाने के बारे में सोच भी रहा है? जल्दी आ जाएगी, लॉटरी भी तो ढूंढनी है। तेरे भी अच्छा लगेगा। सुन बेटा, उनके दफ्तर में फोन करके बता दे अब से नहीं आएंगे। उनका फोन तो मिले पहले, कैसे बताऊं? लॉटरी, फोन, याददाश्त सब कुछ तो खो चुका है। पर उनका फोन गया कहाँ? उन्होंने मुझे लॉटरी टिकट की फोटो तो भेजी थी व्हाट्सएप पे। कब? दिखाओ। बाबू जी अब ये वाली देखो। हाँ ये देखो, ये वाली देखो। अच्छी है। ये 10वीं में चलेगी। ओह, तीनों लड़के एक साथ क्यों? अपनी जवानी के दिन याद आ गए क्या? मुझे देर हो रही है। रात तक खोला रहता है कुत्तों का क्लिनिक। नहीं, थोड़ा उलझा हुआ हूँ। क्यों? झाट है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? भोपड़ी के तू क्या कर रहा था अंकल की सेल्फी में? अब 2 दोस्त फोटो भी नहीं खिंचा सकते। जिसने तुझे पलकों पे बिठाया, तूने उसी को हॉस्पिटल में लिटाया। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरी औलाद होगी ना जब, उसको भी देख के यही बोली। अरे औलाद करने का कोई प्लान ही नहीं है। हर लवड़े को एक लफन की जरूरत पड़ती है। मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ। लिफ्ट देने का शुक्रिया होला जी। वो बस स्टॉप पे बस का इंतजार करते करते थक गया था। इतने डरे क्यों? नहीं, मैं क्या डरा हूँ? मैं नहीं डरता नहीं मैं। एसी बढ़ा देता हूँ। वैसे भी अब तो बड़ी गाड़ी लेने का टाइम आ गया है। मैनेजर जो बन गए हो बबलू जी, लेकिन अफसोस सैलरी थोड़ी कम हो गई। हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं। अब आपसे क्या छुपाना है, आप तो घर के ही हैं। किसी से कहना मत, मेरी लॉटरी लगी है। हो, क्या निकला साबुन के पैकेट में से? फ्रिज, कुकर या फिर चांदी का सिक्का? अरे नहीं नहीं, 11 करोड़ की लगी है मेरी। अच्छा वो रोक दी। जानकी को एक फोटो भेज देता हूँ, खुश हो जाएगी। आई आई अभी आई। हाँ इसको तो बताया नहीं, पागल हो जाएगा। तो फोन में बैटरी नहीं है, वो पापा को चैन नहीं है। मेरा फोन काट दिया, अपने बाप का फोन काट दिया इसने। इसकी तो ऐसी की तैसी। लेकिन पहले ये छुपा लेता हूँ, गलत हाथों में लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब 2 मिनट रुकिए। तेरी बहन चोद, तो सिर में ही था वो। भुवन, अभी नहीं आया। भुवन, 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 भुवन लौट। एक 2 मिनट में आऊँ। ये आजकल के बच्चे बड़ा ऊंचा सुनते हैं। भुवन, थोड़ा और दिखा मानो ना यार। भुवन, और फिर मैं वहां से निकल गया। लॉटरी की टिकट कहाँ है? मुझे नहीं पता,
पैसों के लिए कितना गिर गए आप। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। अरे हाँ, ये तो टांगे फैलाता है। तमीज। लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, गांडू मेरा यार, आम का अचार। मुंह में ले ले यार। आप जब वहीं थे तो हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए? नहीं तो तुम्हें लगता कि मैंने किया है? हमें तो अभी भी पक्का यकीन है बैच। आपको शर्म नहीं आती? आपको अपना इतना अच्छा दोस्त मानते हैं वो। मुझे शर्म नहीं आती? तेरी वजह से हुआ ये सब, क्योंकि तूने मुड़ के नहीं देखा। वो फोन करते रहे, बुलाते रहे, चिल्लाते रहे, बार बार लगातार, गली गैंग सबसे हार्ड परिवार, और तूने उनका फोन नहीं उठाया, अपने बाप का फोन नहीं उठाया। बापू जिम्मेदार नहीं, तू जिम्मेदार है इन सबका। दे ले उनका फोन। Now get out of my car, you bloody bastards from Massachusetts. उल्टा पड़ गया इसके ऊपर। बट इसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस आदमी में। आई कैन डेफिनेटली से इसने कुछ ना कुछ तो कर लिया है। हेलो, क्या हुआ? उनका मैं कल ही आपको संजू बाबा की डीवीडीज देती हूँ। तारा, तुमने कॉल किया था? Are you guys mad? ये क्या पार्टी चल रही है ऊपर? I just heard कि तुम्हारे रूम की बिलिंग 10 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। Are you sure you can afford that kind of money? ये सब मम्मी का किया करा है। पता नहीं कौन सा चोचले। और आप चिंता तो बिल्कुल मत करो, अपने बवासीर का बिल हमारे कमरे पे डाल दो, ठीक है? और हाथ धो लेना, चिपक रहे हैं। अरे बेटा, तू आ गया। मम्मी तुम कहाँ ढिंडोरा पीट रही हो सब जगह? बेटा, अब इतने सारे पैसे आ गए हैं तो दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। आ नहीं रहे, आने वाले हैं। रोटी तो मिले दो यार पहले। उनको जब सब याद आ जाएगा तो मिल जाएगी टिकट। मम्मी, ये जब और तब के चक्कर में कुछ गजब मत कर देना यार, प्लीज। तू रुक, मैं कुछ करती हूँ। किसको फोन मिला रही हो? और टिट्टू मामा की लगी पड़ी है। ओ तेरी भैंचो। हाँ दीदी। तू कहाँ है? तेरे को कब से कॉल कर रही हूँ मैं। Shit. Oh shit. बंदूक। उत्तरी। मैंजो टिट्टू मामा को ही पकड़ के मारा है। मेरे को 100% डाउट है कि वो नैनो वाला कुछ तो गड़बड़ हुई इसमें, कुछ तो उसका मिला हुआ है हाथ मतलब उसमें, मतलब ही इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हाँ भयंकर गड़बड़ है इन सब में। देख के अभी सोच की मतलब एक्सक्यूज मी, पता नहीं, डर तो काफी है अभी। टिटू के मामा को देख के मेरे को डर लग रहा है कि हुआ क्या है। और ये 11 करोड़ का चक्कर है आफ्टर ऑल। और भुवन के मम्मी ने सारी तरफ पूरे मोहल्ले में, हॉस्पिटल में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब में ढिंडोरा पीट के रखा है कि 11 करोड़ की लॉटरी लगी है, सिर्फ सबके दूसरे पेशेंट्स के बिल अपने ऊपर ले, जबकि टिकट खो गया है, पैसे मेरे नहीं हैं एंड उनकी याददाश्त नहीं है बबलू जी की। एंड इसके ऊपर ये ढिंडोरा पीट रही है, लॉटरी लगी 10 लाख के ऊपर का बिल ऑलरेडी आ चुका है हॉस्पिटल का। एंड दिस इज ऑल। दोस्तों सॉरी, मेरा वीडियो थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, बैटरी का इशू आ गया था फ़ोन में। बट एनीवे, जैसे कि मैं कह रहा था कि अभी सारा का सारा 10 लाख का बिल फुटा हुआ है अपने इसके ऊपर। एंड अभी सारा ब्लेम जाने वाला है ऑलमोस्ट भुवन के ऊपर, क्योंकि एक तो उसने फ़ोन नहीं उठाया अपने पापा का, उसने इग्नोर किया जब पापा उसको बुला रहे थे। आई मीन ब्लेम मतलब सिचुएशन सब वही दिखा रहे कि वो सारा ब्लेम उसी के ऊपर जा रहा है। तो वो सारा एक जितना एक कॉमेडी कर रहे हैं बट उतना ही एक साइड बाय साइड डर का माहौल बना के रखा है। बट वो हमें रियलाइज नहीं होने दे रहे, इतना कॉमेडी उन्होंने बना के रखा है।
बट यस, और टिटू मामा को पकड़ के लेके गए गुंडे, और क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा ढिंडोरा पीट चुका है लॉटरी लगते हुए, एंड चीज़ें कोई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली आगे आगे कुछ एपिसोड्स में। अभी भी टोटल 5 एपिसोड बाकी है, 4, 5, 6, 7, 8, तो इससे 8 एपिसोड्स, 5 एपिसोड्स और बाकी है। आएंगे बैक टू बैक एवरी वीक, अब 2-2, 3-3 एपिसोड करके हम ख़त्म कर देंगे ये सारे। यूजुअली तो अभी नेक्स्ट वीक में ही, अभी ये वीक में ये 2 एपिसोड आ रहे, तो शायद उसके नेक्स्ट वीक में बाकी के बचे हुए 4 एपिसोड सारे बैक टू बैक एक ही टाइम में आ जाएंगे। विल गो ऑन नॉन स्टॉप विद दिस। तो बड़ा मज़ा आया। कॉमेडी बहुत अच्छे बना के रखे है भुवन ने, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई भुवन हैज़ डन अलोन ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स ऑल टुगेदर। ऑलरेडी तारा जैसी इतनी खूबसूरत लड़की को इसने भुवन की गर्लफ्रेंड के कैरेक्टर में उसको लिया है, तो आई थिंक बबलू जी की बीवी को भी कोई अगर लेडी कास्टिंग होती तो अच्छा होता। क्योंकि थोड़ा सा मतलब जितना भी मतलब ये फन है, एंड ऑब्वियसली भुवन इज अ फैंटास्टिक एक्टर, बट उतना ही मतलब एक बैक टू बैक सारी तरफ से भुवन होता है, वो रियलाइज हो रहा है कि ये तो सारे एक ही रोल एक ही आदमी प्ले कर रहा है। थोड़ा सा वेरिएशन है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड क्यों ऐसा था, और मे बी इज इट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक के टाइम में शूट किया, तो इसलिए कास्टिंग वगैरह सब रिस्क कम रखने के लिए इसने ये सब किया है। एंड अनूप सोनीज अपीयरेंसेस इज क्राइम पेट्रोल दस्तक होस्ट इज कम्प्लीटली हिलेरियस। आई मीन जस्ट कहीं से भी अचानक आ जाते हैं। जब बबलू जी को हॉस्पिटल में लेके आ रहे थे तो ऑलरेडी वो डॉक्टर के बेस में थे, वो घूम के डायरेक्टली उन्होंने बात करना चालू किया। अभी बाद में वो एज अ विजिटर वो उधर विजिट करे तो आपके हाथ पे स्टैम्प लगा के इमीडिएटली वो सामने आए, समझ में भी नहीं आया। विच इज़ अ फैंटास्टिक वे ऑफ अपीयरिंग, एंड बहुत हिलेरियस वे से उनका भी अपीयरेंस लिया गया है। आई एंजॉयड दैट थरली। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको ये सब कैसा लगा एपिसोड 3, और ये सब सस्पेंस जैसे बिल्ड हो रहा है, और जितना कॉमेडी रख रहे हैं उतना ही वो डर का माहौल भी है, बट वो हमें रियलाइज होने नहीं दे रहे, इतना अच्छा कॉमेडी डाल के रखा है उन्होंने। आप लोग आपके व्यूज बताइए इसको लेके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट माय एल्गोरिथम ग्रोज, एंड प्लीज डू डोनेट सो दैट क्या बोलते हैं, प्लीज डू डोनेट सो दैट आई कैन इंट्रोड्यूस मोर कंटेंट। विद दैट सेड, जय माँ काली, जय श्री राम, जय काल भैरव। ये अभी नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अलग अलग भगवान के नाम अलग अलग वीडियोस में आते रहेंगे ये नाम। थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मिस आउट हो रहा है, बट विद दैट सेड आगे आदत हो ही जाएगी। सो विद दैट सेड, बाय बाय।